आई एम श्योर कई इन्वेस्टर्स को याद होगा कि 2019 दिसंबर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिया का पहला कॉर्पोरेट बॉन्ड ईटीएफ अनाउंस किया था। इस ईटीएफ को इन्वेस्टर्स से बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला था और ये 1.7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब भी हुआ था। अब इडलवाइज एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक और भारत बॉन्ड ईटीएफ के नए ऑफरिंग के साथ आ रहा है। ये न्यू फंड ऑफरिंग यानी एनएफओ 14 जुलाई से लेकर 17 जुलाई 2020 तक ओपन रहेगा। आज के इस वीडियो में हम इस नए ईटीएफ के फीचर्स के बारे में बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही है या नहीं। मैं हूं गौरव सेठ और आप देख रहे हैं सेठ फंड्स। हाल ही में इडलवाइज एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने दो नए भारत बॉन्ड ईटीएफ की घोषणा की। इन दोनों की मैच्योरिटी डेट्स अलग अलग हैं। पहले वाले की 5 साल के बाद है यानी अप्रैल 2020 में और दूसरे वाले की 11 साल बाद यानी अप्रैल 2031 में। ये एक फिक्स मैच्योरिटी फंड है यानी ये फंड उन्हीं पेपर्स में इन्वेस्ट करेगा जिनकी मैच्योरिटी या तो फंड की मैच्योरिटी के साथ हो या उससे पहले हो। भारत बॉन्ड ईटीएफ की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि इस फंड पे जो भी पैसे उठाए जाएंगे वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर कंपनीज के AAA रेटेड पेपर्स में ही लगाए जाएंगे। ये कंपनीज कौन सी है ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके साथ साथ आप ये भी देख पा रहे हैं कि किस कंपनी में टोटल एसेट्स का कितना हिस्सा इन्वेस्ट किया जाएगा। एज इज मैंडेटेड, ये फंड किसी भी कंपनी में अपने टोटल एसेट्स का 15% से ज्यादा नहीं इन्वेस्ट कर सकता। वैसे तो इस फंड की ऑफरिंग 14 जुलाई से 17 जुलाई तक ही खुली है, पर क्योंकि ये एक ओपन एंडेड फंड है आप इसमें बाद में भी निवेश कर सकते हैं। ईटीएफ पर जो एक्सपेंस रेशियो है वो बहुत ही लो है एट 0.0005%, जो कि दूसरे लो रिस्क डेट फंड्स के मुकाबले बहुत ही कम है। अब आते हैं भारत बॉन्ड से मिलने वाले इंटरेस्ट रेट पर। जो शॉर्ट टर्म वाला ईटीएफ है यानी जो 2025 में मैच्योर कर रहा है उस पर इंटरेस्ट रेट 5.65% का है। दूसरी तरफ जो लॉन्ग टर्म वाला ईटीएफ है यानी जो 2031 में मैच्योर कर रहा है उस पर 6.76% का इंटरेस्ट रेट है। तो आपका सवाल होगा कि ये जो इंटरेस्ट है वो क्या मुझे हर क्वार्टर या सेमी एनुअली या एनुअली मिलेगा? इसीलिए मैं आपको बता दूं कि ईटीएफ पर कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट आपको नहीं मिलती। जो भी इंटरेस्ट या कूपन बॉन्ड इश्यूअर ईटीएफ को देता है वो दोबारा ईटीएफ में ही री इन्वेस्ट हो जाता है। इसके कारण जो आप ईटीएफ की यूनिट्स होल्ड करते हैं ओवर टाइम उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है। एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी आपकी जो टोटल रिटर्न है दैट विल इक्वल टू द एनुअल रेट जो हमने पहले मेंशन किया था। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, अगर आप इन यूनिट्स को मैच्योरिटी डेट से पहले बेच देते हैं तो द रिटर्न कैन बी लोअर और हायर देन द रेट्स मेंशन्ड अर्लियर। इसका कारण है इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट घटने के कारण जो अंडरलाइंग बॉन्ड्स हैं उनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे एंड वाइस वर्सा। इसके कारण ईटीएफ के भी प्राइसेस में प्रोपोर्शनल चेंजेस आएंगे। अब बात करते हैं भारत बॉन्ड के एडवांटेजेस और रिस्क के बारे में। सबसे बड़ा एडवांटेज भारत बॉन्ड ईटीएफ का तो इसके क्रेडिट रिस्क में है, क्योंकि ये फंड अपना पैसा AAA रेटेड पब्लिक सेक्टर कंपनीज के पेपर्स में ही लगाएगी। इस पर जो क्रेडिट रिस्क है यानी डिफॉल्ट रिस्क है वो एज गुड एज जीरो है। अगर किसी भी एसेट की रेटिंग AAA के नीचे चली जाती है तो द फंड नीड्स टू इमीडिएटली एग्जिट दैट होल्डिंग। इस फंड का दूसरा एडवांटेज इसकी फिक्स मैच्योरिटी स्ट्रेटजी है, यानी अगर आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड 5 साल या 11 साल का है तो आपको पहले से ही पता है कि आपको मैच्योरिटी के वक्त कितना रिटर्न मिलने वाला है। इस प्रोडक्ट का तीसरा एडवांटेज इसके लो कॉस्ट स्ट्रक्चर में है। द कॉस्ट ऑन द ईटीएफ हैज बीन केप्ट एट ओनली 0.0005%, यानी अगर आप 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो एक्सपेंस सिर्फ 1 रुपए का ही है। एक और एडवांटेज इस फंड का इसकी लिक्विडिटी में है। इस फंड पर कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, यानी आप जब चाहें तब इस फंड से एग्जिट कर सकते हैं। हाउएवर ध्यान रहे कि आपके टैक्स इंप्लीकेशन पर इसका असर पड़ सकता है और इसके बारे में हम इस सेक्शन के बाद ही बात करेंगे। The only major disadvantage of investment in this fund is the interest rate risk in case you want to withdraw your funds before the maturity date. जैसा कि हमने पहले बताया था, अगर आप अपनी यूनिट्स मैच्योरिटी से पहले बेचते हैं तो the prices will depend on the interest rates prevailing in the economy. इसके कारण the returns might be higher or lower than the returns mentioned earlier. अब चलिए देखते हैं कि इस फंड से कमाए हुए इनकम पर टैक्स इंप्लीकेशंस क्या है। भारत बॉन्ड ETFs are treated the same way as debt mutual funds for tax purposes. अगर आपकी होल्डिंग पीरियड 3 साल से कम की है तो कमाई गई रकम पर टैक्स जो है वो आपको शॉर्ट टर्म रेट के हिसाब से लगेगा। शॉर्ट टर्म टैक्स रेट इज इक्वल टू द इनकम टैक्स रेट अंडर विच द इन्वेस्टर्स इनकम फॉल्स, यानी अगर आप हाईएस्ट ब्रैकेट में फॉल करते हैं तो 30% टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आप इन यूनिट्स को 3 साल से ज्यादा तक होल्ड करके रखते हैं तो इस पर टैक्स रेट सीधा 20% का हो जाता है और उस पर इंडेक्सेशन का भी बेनिफिट मिलता है। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट ऑफ हाउ एन इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट इन दिस फंड। इसके 2 तरीके हैं। सबसे पहला तो है कि आप ये एनएफओ जो 14 जुलाई से 17 जुलाई तक है उसमें अप्लाई करते हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। ऑफलाइन एप्लीकेशन के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एक चेक देना पड़ेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप भारत बॉन्ड की साइट पर या अपने ब्रोकर के थ्रू कर सकते हैं और पेमेंट नेट बैंकिंग या यूपीआई के थ्रू हो सकती है।
हाउएवर अगर आप ये एनएफओ में अप्लाई कर रहे हैं तो ईटीएफ के यूनिट्स एलोकेट होने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। दूसरा मेथड भारत बॉन्ड में इन्वेस्ट करने का इज थ्रू दी फंड ऑफ फंड्स। ये एक डेट म्यूचुअल फंड की तरह ही काम करता है, तो आपको इसके लिए एक डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं है। ये फंड ऑफ फंड्स ईडलवाइज एएमसी के द्वारा ही चलाई जाएगी और इसका कॉस्ट इज 0.0015%। इन्वेस्टमेंट का मिनिमम अमाउंट 1000 रुपए का है। इसके ऊपर आप 1000 रुपए की मल्टीपल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट फॉर एन इंडिविजुअल इज 2 लाख रुपीज। अन्य इन्वेस्टर्स जैसे कि रिटायरमेंट फंड्स या क्यूआईबीज के लिए द मिनिमम लिमिट हैज बीन सेट एट 2,01,000 रुपीज। ये तो थे भारत बॉन्ड के फीचर्स और एडवांटेजेस एंड रिस्क। लेकिन क्या आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? चलिए इसकी तुलना एक और सेफ पॉपुलर फिक्स इनकम प्रोडक्ट के साथ करके देखते हैं। अगर हम भारत बॉन्ड को आरबीआई के नए 7.15% वाले बॉन्ड के साथ कंपेयर करके देखते हैं तो भारत बॉन्ड के 2 मेजर एडवांटेजेस निकल के आते हैं। फर्स्ट तो है लिक्विडिटी का। भारत बॉन्ड के यूनिट्स आप कभी भी बेच सकते हैं, इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आरबीआई के जो नए बॉन्ड्स हैं उन पर 7 इयर्स का लॉक इन पीरियड है। दूसरा एडवांटेज है टैक्स ट्रीटमेंट का। अगर आप भारत बॉन्ड के यूनिट्स 3 साल से ज्यादा तक होल्ड करके रखते हैं तो उस पर टैक्स रेट 20% पे आ जाता है और उस पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिलता है। ऑन दी अदर हैंड आरबीआई के नए बॉन्ड्स पर जो इनकम कमाई जाती है उस पर एप्लीकेबल टैक्स इज इक्वल टू द इन्वेस्टर्स टैक्स रेट। हाउएवर भारत बॉन्ड का एक डिसएडवांटेज भी है कंपेयर टू द आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। इसमें से कोई रेगुलर इनकम स्ट्रीम नहीं मिलती, व्हाइल द आरबीआई बॉन्ड पेज आउट इंटरेस्ट ऑन अ हाफ ईयरली बेसिस। नए आरबीआई बॉन्ड्स पर हमने एक डिटेल वीडियो भी की है जिसे आप यहां देख सकते हैं। सो ऑल इन ऑल कंक्लूड करने के लिए ये देखते हैं कि ये प्रोडक्ट किन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट एक फिक्स मैच्योरिटी के लिए करना चाहते हैं जैसे 5 साल या 11 साल और आपको एक रेगुलर इनकम की जरूरत नहीं है तो ये आपके लिए एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट हो सकता है। इसमें मिलने वाली सेफ्टी, फिक्स रिटर्न्स, टैक्स एडवांटेजेस और इसका लो कॉस्ट स्ट्रक्चर इस प्रोडक्ट को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन बनाता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। In case of any comments or queries, please feel free to write them in the comment section below or on our website zfunds.in. Do not forget to subscribe to our channel for many more such videos. Thank you for watching ZFunds.